बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 3 साल की सजा हुई है। पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को 3-3 साल की सजा हुई है। बहुचर्चित अलकतरा घोटाला के मामले में उन्हें 28 साल के बाद यह फैसला सुनाया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सजा सुनाया है। सभी आरोपियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं। साल 1994 का अलकतरा घोटाला का ये मामला है। 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई में 27.70 लाख का घोटाला हुआ था और इसी घोटाले के मामले में आज ये फैसला 28 साल के बाद सामने आया, जहां बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 3 साल की सजा सुनाई गई है। 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। साल 1994 का यह अलकतरा घोटाला मामला, 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई का यह मामला है। बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 3 साल की सजा सुनाई गई है। 5 आरोपियों को इनके साथ 3-3 साल की सजा है। बहुचर्चित यह अलकतरा घोटाला मामला, 28 साल के बाद इस पूरे मामले पर फैसला, सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं। साल 1994 का यह अलकतरा घोटाला मामला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामला और इस पूरे मामले में 28 साल के बाद यह फैसला सामने आया। 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और इसके साथ ही बिहार के पूर्व मंत्री को 3 साल की सजा भी। जी बिल्कुल सुष्मिता, 28 साल बाद जो है कोर्ट का फैसला आया है बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में। और कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें कुल 12 लोग ट्रायल फेस कर रहे थे फिलहाल मौजूदा समय में, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को 3-3 साल की सजा सुनाया गया है। साथ ही 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बाकी 7 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में सीबीआई विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो 12 में से 5 को जो है 3-3 साल की सजा और 7 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है। और 1994 से लेकर के 96 के बीच झारखंड में लगभग 1.5 करोड़ रुपया का अलकतरा घोटाला हुआ था, जिसको लेकर सीबीआई के द्वारा 5 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कई अलग अलग मामलों में कोर्ट का फैसला आ चुका है। एक चारा घोटाला से जुड़ा मामले में जो है बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा भी हुई है और आज RC 11/1997 केस में जो है 3 साल की सजा हुई है। तो मामले में फैसला जो है कोर्ट का आ चुका है और आज एक मामले में फैसला आया है। 1994 से 97 के बीच में जो लगभग 1.5 करोड़ रुपया की अलकतरा घोटाला हुआ था और 5 प्राथमिकी दर्ज हुई थी, उसी में से एक जो है RC 11/1997 जो कि हजारीबाग से जुड़ा हुआ मामला था। RCD हजारीबाग को 510 मीट्रिक टन अलकतरा का सप्लाई किया जाना था, लेकिन जो कंपनी के द्वारा सप्लाई की गई थी यह दस्तावेज में दिखाया गया था, वाकई में अलकतरा की सप्लाई हुआ नहीं था और दस्तावेज में जो है वो अलकतरा की सप्लाई जो है वो दिखाया गया था, जिसमें करीब 27,70,000 रुपए का जो है वो घोटाला किया गया था। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से लंबे समय तक जो है न्यायालय में सुनवाई चली, आपको पता है कि 1997 में इस केस जो है रजिस्टर्ड हुआ था, जबकि 94 से 96 के बीच अलकतरा घोटाला हुआ था। तो केस रजिस्टर्ड होने के बाद जो है ट्रायल चला एक लंबे अरसे के बाद, 28 साल बाद जो है आज सीबीआई का विशेष कोर्ट से फैसला आया है, जिसमें बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा सुनाया गया है और 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये एक बड़ा मामला था, बहुचर्चित मामला था और एक लंबे समय से इस पर जो है ट्रायल चल रही थी और आज कोर्ट का फैसला आ गया है। जी सुष्मिता।
बिल्कुल दीपक, आपने ठीक और तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। धन्यवाद आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरह से अलकतरा घोटाले मामले में 28 साल के बाद ये फैसला सामने आया है और बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को भी यहां सजा सुनाई गई है। 3 साल की सजा है, 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आया है और इनके साथ अन्य 5 आरोपी भी अब सजा काटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।